बाकरी साहब, हमने पहले तो बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की है जिस तरह का पाकिस्तान का सर्किट चल रहा है। चूंकि कप्तानी की बात हम पहले भी कर रहे थे, रिजवान ने आपको नहीं लगता कि जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कि जनाब अगर मैं कप्तान बनूंगा तो सारे फैसले मेरे होंगे, मैं एक बाइख्तियार कप्तान हूंगा, मैं इस तरह नहीं कहूँगा जैसे आप कहें वो कर लिया जाए। तो फिर मेरा ख्याल अब पीसीबी उसी चीज़ को भुगत रहा है जिस तरह से उन्होंने उसकी खुशदिल शाह की इंक्लूजन करवाई है टीम में, जिस तरह से फ़हीम अशरफ को बाहर रखा गया, जैसे आपने कहा तैयब ताहिर को बाहर नहीं निकाला गया। तो ये सारे के सारे फैसले तो मेरे ख्याल इंटायरली कप्तान के अपने थे उस टाइम। साथी रिजवान ने जिस दिन कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट की कबूल की थी, उस वक्त भी मैं शायद उन रिपोर्टर्स में था जिन्होंने ये खबर रिपोर्ट की थी कि रिजवान ने कंप्रोमाइज्ड कप्तानी कबूल की है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जब जा रहे थे व्हाइट बॉल सीरीज के लिए तो आपने तब भी अपने जो बेस्ट स्पिनर थे उसामा मीर, आप उसको साथ नहीं लेके गए। और आपने वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक है आपने वनडे सीरीज जीत ली, लेकिन हमने 3-0 से T20 के तीनों मैचेस हम हार गए थे। फिर साउथ अफ्रीका में हम वनडे सीरीज जीते और T20 के अंदर फिर हमने वही किया और हम 3 मैचेस साउथ अफ्रीका से हार गए। तो रिजवान साहब का, क्योंकि हमारे पास सलमान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ना तो कप्तानों को तैयार करते हैं ना कप्तानों को तैयार होने का मौका देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ऑप्शन उस वक्त वही था, मोहम्मद रिजवान ही थे, जब बाबर आजम ने अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से हटने का फैसला किया। तो अभी भी हमारे पास वही हालात हैं और ये इसी तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर रहेगी। पीसीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं इस फैसले को सपोर्ट करता हूं कि सबको T20 क्रिकेट से फारिग कर दिया है। नसीम को निकाल दिया, शाहीन को निकाल दिया, हारिस रऊफ का मुझे भी चांस कम ही लग रहे हैं, बाबर आजम को बिठा दिया, रिजवान को बिठा दिया। अगर हम इसी तरीके से अपनी वनडे क्रिकेट में भी, शायद मुझे लग रहा है कि पीसीबी एक मौका देना चाह रहे हैं वनडे क्रिकेट में 2-3 सीनियर्स को, सिर्फ 2-3 सीनियर्स को, वरना आप नई टीम के साथ आप जाएं, आप इस माइंडसेट को बदलें। मतलब इस चीज की क्या जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि हम 320 का न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में टारगेट चेज कर रहे हैं और एक फखर जो है ना वो लेट आया बैटिंग पे 20 मिनट, तो हमने 10 ओवर खेल के हमने 22 रन स्कोर किए हैं। और ये जो इंडिया के सामने रिजवान और सऊद शकील ने 100 रन की पार्टनरशिप की है, ये कैसे हम इस 100 पार्टनरशिप को जस्टिफाई कर रहे हैं जहां रिजवान खुद 3, 3.25, 3.5 की औसत से बैटिंग कर रहा है और वो तवक्को कर रहा है कि नीचे से तैयब ताहिर और खुशदिल शाह 9 या 10 की पर ओवर औसत से स्कोर करके तो मुझे 280 करके देंगे। इस माइंडसेट को बदलने के लिए देखिए, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद जो सर्जरी होनी थी, वो जो सर्जरी टल गई थी, उसका हमने खमियाजा अब भुगता है। लिहाजा अब हमें किसी बड़े नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया की तमाम टीमों को देखें और अपनी टीम को देखें तो बिलीव करें मेरे से ज्यादा इनको किसी ने बैक नहीं किया है, ना बाबर आजम को, ना रिजवान को, ना शाहीन को, ना नसीम को। मैं वो रिपोर्टर हूँ कि हर वक्त टीम के पीछे पीछे रहता हूँ और बड़ी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी टीम की हालत देखता हूँ और मैं अफगानिस्तान की हालत देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 दफा 300 कर लिया और हम रो धो के 240 कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या करना है ऐसे प्लेयर्स का? हमें नए प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही, सलमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको रेस्ट दिया जा रहा है T20 के लिए, आपको लगता है कि ODI में उनकी जगह बनती है, अभी उन्हें वक्त देना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सलमान, हम आपको नहीं सुन पा रहे, आपने शायद म्यूट तो नहीं किया वो? देखिए, जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, नो डाउट उनकी बड़ी पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, बट रिसेंटली स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली बाबर बड़े अरसे से सोने पे सुहागा एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, हम उसको सबसे मुश्किल जगह पे बैटिंग करा रहे हैं और वो भी किए जा रहा है। यानी वो भी किसी चीज पे कोई फैसला नहीं कर पाता कि मैं ना ही कर दूं, उसको भी पता है कि ना ये उसके लिए अच्छा है ना टीम के लिए अच्छा है, वो फिर भी खेले जा रहा है ओपन के ऊपर आके। तो इस स्टेचर का जो प्लेयर है वो फैसले लेने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि पाइन ने कहता जी हुण मैं पाइन दे कहते मैं जाने लगा, इट डजंट हैपन लाइक दैट। यू शुड बी योर ओन मैन कि अगर ये जगह ठीक नहीं है ना मेरे लिए ना टीम के लिए तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। और मैं आपको बताऊं, मैं बजाते खुद 2009-10 के वर्ल्ड कप में मुझे वेस्ट इंडीज में कहा गया कि आपने जो है ना मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है। मेरे कोच थे वकार यूनुस और एजाज अहमद, ठीक है, अभी भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करे। मैंने कहा जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है, मेरा भी नुकसान है और टीम का भी नुकसान है, यहाँ पे मुझे मत खिलाएं। उन्होंने फिर मुझसे दोबारा बात की शाम में कि जी कल मैच है, आप 6वें पे। मैंने कहा भाई मैं 6वें का प्लेयर नहीं हूँ, आप मुझे बाहर बिठा दें, मुझे मत खिलाएं, वहां पे जो 6वें वाला है आप उसको खिलाएं। फिर नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने 1 डाउन का बोला एंड बिफोर द मैच स्टार्टेड
ठीक है, उन्होंने कहा जी आप ओपन चले जाएं, एंड दैट वर्ल्ड कप आई स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि आई न्यू कि मेरी जो है ना वेस्ट प्लेस आई बिलोंग टू। आप एज अ प्लेयर आप खड़े हो जाएं, अगर आपको कोई गलत काम कर, मतलब गलत नहीं, अगर आपको कोई ऐसी चीज कह रहा है जिससे आपका और टीम का नुकसान है और वो उसके ख्याल में हो सकता है कि यार आप कर लो, लेकिन आपको तो पता है ना कि ये जगह आपकी नहीं है। तो ये इतने एस्टैब्लिश प्लेयर, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो गए हैं, ये कौन ऐसा बंदा बोर्ड में जिसको ये नहीं बता सकते यार ये फैसला ठीक नहीं है? क्यों नहीं बता सकते? भट्ट साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, कर सकता हूं? जी जी करें। सवाल ये है, आपको भी मालूम होगा कि T20 टीम तो हमने बिल्कुल ही इनको सबको घर भेज दिया है, सिर्फ सरकारी अनाउंसमेंट बाकी है। जो वनडे के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि रिजवान को और बाबर को शायद एक चांस दिया जाए, क्योंकि शाहीन और नसीम का भी वनडे क्रिकेट मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आने वाले हैं, लेकिन जो रिजवान और बाबर को हम एक और चांस देना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो 3 मैचेस हैं न्यूजीलैंड वाले, वो रिजवान बाबर का जो एक चांस है वो देना बनता है? क्योंकि जो मेरी खबर है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि बाबर को वनडे से ड्रॉप करना गैर मुनासिब होगा। वो अपने आप को दोबारा से ट्रैक पे ला रहा है, बेहतर कर रहा है। और जो रिजवान की जो तर्ज अमल है, जो अब तक उसने कहा आपने कप्तानी देखी है, तो आप सपोर्ट करते हैं कि वनडे के अंदर एक आधा चांस और दे दिया जाए, या T20 की तरह यहाँ पे भी हमें बिल्कुल नई टीम लॉन्च करनी चाहिए? नहीं देखिए, आपको अपने रिसोर्सेज साथ साथ बिल्ड करने हैं और उनको बिल्कुल बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर देना। जाहिर है अभी उनकी क्रिकेट पड़ी है, लेकिन जो काम होने वाला है वो काम करवाएं। या आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, दे शुड प्ले अ डोमेस्टिक सीजन। आप इनको खाली कैंपों में सही करा कर ले आते हैं, ठीक है, खाली कैंपों से और एनसीए में जाके जो बॉलिंग करने से, या कह ले किसी भी और ग्राउंड में जाके कि जी 2 कोच खड़े करके बॉलिंग करने से बॉलिंग नहीं आती। भाई मैचों में बॉलिंग करें, मैचेस खेलें फर्स्ट क्लास के। हमें तो यही नहीं पता चलता कि पिच की लेंथ हमने क्या करनी है। हमारे ये तीनों बॉलर्स में से नसीम शाह वो वाहिद बॉलर है जिसको फिर भी आइडिया है और जिसने इस ट्रॉफी में भी बाकियों से बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन बाकियों का मसला यह है कि वो टेम्परामेंटली शॉर्ट लगते हैं, मैच्योर पूरे नहीं लगते। अगर उनकी बॉल जो वो करना चाह रहे हैं अर्ली ऑन वो स्विंग नहीं हो रही, तो दे डू नॉट हैव अ प्लान बी। एंड ये इस वजह से भी पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल करता है कि जहां पे दूसरी टीमें जो है उनके बॉलर 50-50 रन देते हैं, हमारे बॉलर वहां पर पूरा ओवर कराएं तो वो 75 या 80 रन देते हैं। और हम इस बात पे इतना फोकस ही नहीं है, हम बैटिंग के पीछे भी पड़े रहते हैं, वहां भी गलतियां हैं, लेकिन ये हमारी बॉलिंग साइड जो है ये भी मैच्योर नहीं है। हम इन्हें कहते तो हैं, इसलिए कहते हैं बेस्ट है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और हमने बनाया ही नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ पे कोई नहीं, ए टीम का टूर कोई नहीं, अंडर 19 का टूर क्या होता है, एशिया कप और वर्ल्ड कप, इसके अलावा बता दें अंडर 19 क्या खेलती है। तो हमें अपने ये जो एक्सपोजर है यंग क्रिकेटर्स को, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, हर लेवल पे हमें इन्हें एक्सपोजर देना पड़ेगा और इनकी अच्छी कह लीजिए कि तैयारी इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले होनी चाहिए। आप मेरे सवाल की तरफ नहीं आ रहे हैं। रिजवान और बाबर वनडे क्रिकेट में रहे अभी। ओ भाई मैंने बताया तो है कि आप इनको डोमेस्टिक सीजन खेलने भेजे हैं और पूरा टोटली तो डिस्कार्ड नहीं ना कर सकते आप कि जी ये कभी आएंगे नहीं। जवान है अभी, पहले इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन अपने आपने बेहतरी लेकर आए, उस तरीके की बेहतरी लाएं जो रिक्वायर्ड है। अब ये तो नहीं है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप उनको हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप चाहें तब भी नहीं हो सकता।